Assalamu alaikum everyone. मैं हूँ मुनीज़े खालिद. Some of you might know me from my cooking show Muneeze's Kitchen on Zyka TV. और अब मैं आपको बहुत सी delicious recipes सिखाऊंगी on my YouTube channel. आज हम बनाएंगे बहुत ही delicious spinach and chicken Florentine bake. I know you guys will love it. Before we get started on this recipe and before I start teaching you guys how to make it, let me tell you a little bit of a story behind this recipe. ये जो recipe है ये मेरी अम्मी की recipe है और जिस तरह उन्होंने मुझे ये recipe सिखाई थी is a story on its own. So many years ago, in around I think it was about 2005 या 2006 का time था, and my mom was undergoing treatment at Shaukat Khanum, and she was really shocking of food. So she was a big foodie like me. So I remember she was getting her chemo done and she gave me a call और मैं घर पे थी and she said that मुझे ना spinach वाला पास्ता खाने का बहुत दिल चाह रहा है and on the phone उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा इस तरह white sauce बना दो, इस तरह spinach sauce बना दो, chicken और mushroom इसके अंदर ऐसे डालो और लेयर करके चीज़ लगा के इसको बेक कर दो. एंड इसी तरह फ़ोन पे उनकी इंस्ट्रक्शंस लेके मैंने तुक्के से ये चीज़ बनाई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो डिलिशियस. व्हेन शी केम बैक होम शी हैड इट, शी लव्ड इट एंड उसके बाद फॉर ऑल द इयर्स दैट शी लिव्ड आफ्टर दैट टाइम she would ask me to make this Florentine anytime she was hosting anything. So this recipe is actually really dear to my heart, so much so that I'm writing my cooking book and iske andar the first recipe in my cookbook is going to be this spinach and chicken Florentine. It's really dear to me, so when you make it, please remember to say a little prayer for my mom. Thank you. White sauce के लिए हमें चाहिए 50 grams butter, 2 tablespoons मैदा, आधा लीटर दूध, आधा पैकेट क्रीम का, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत. स्पिनच सॉस के लिए हमें चाहिए 1 किलो पालक जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से ड्रेन करके ग्राइंड कर लिया है, 1 पैकेट क्रीम का, 25 ग्राम मक्खन, 1 टीस्पून लहसुन चॉप्ड, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत. चिकन एंड मशरूम के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स चिकन क्यूब्स ब्रेस्ट पीस, 1 can mushroom sliced, 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड अगेन सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट. इसके अलावा हमें चाहिए आधा पैकेट पास्ता. ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंग वाला पास्ता जिसको फ्यूसीली भी कहते हैं. इसको बॉईल कर लें. एंड वी नीड 100 grams ऑफ cheddar cheese, 100 grams of mozzarella cheese, half a cup of panko breadcrumbs and a tablespoon of sesame seeds. सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी वाइट सॉस. दिस इज़ अ वेरी बेसिक सिंपल रेसिपी फॉर वाइट सॉस. इसके लिए मैंने मक्खन को पैन में डाल के पहले मेल्ट कर लेना है. इसके अंदर हम डालेंगे हमारा मैदा एंड मैदे को हमने अच्छे से पका लेना है फॉर अबाउट 1 minute. मैदा जैसे ही हमारा पक जाएगा वी गोइंग टू स्टार्ट बाय एडिंग इन आवर मिल्क बट अ लिटिल बिट एट अ टाइम. बहुत इजी होता है कि इसके अंदर लम्प्स फॉर्म हुए तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी. व्हेन यू सी द लम्प्स यू जस्ट स्टॉप एडिंग इन योर मिल्क, गेट रिड ऑफ दोज लम्प्स फर्स्ट एंड देन एड इन द रिमेनिंग मिल्क. आफ्टर एडिंग आवर मिल्क वी आर गोइंग टू एड इन आवर क्रीम. इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू लेट दिस थिकन अ लिटिल बिट एंड वी आर गोइंग टू सीजन इट विद सम सॉल्ट एंड पेपर एंड सम रेड चिली पाउडर. I love adding the chili powder because it makes it a little spicy. लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो you can totally omit the chili powder from this recipe. नमक और काली मिर्च आपने डालनी है हस्बे ज़रूरत. So according to your own taste, I add about half a teaspoon of salt and about a 1/4 teaspoon of pepper. जैसे ही हमारी सॉस ज़रा थिक हो जाएगी और आप नोटिस करेंगे कि ये पैन को चिपक नहीं रही एंड अच्छे से थिक होना शुरू हो गई है. एट दैट पॉइंट यू गोइंग टू स्विच ऑफ द हीट. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द चिकन एंड मशरूम मिक्सचर. सो ऑल वी आर गोइंग टू डू इज एड द ऑयल इन द पैन एंड हीट इट अप. वी आर गोइंग टू ऐड इन द चिकन फर्स्ट. जैसे ही आपका चिकन का कलर चेंज हो और ज़रा वाइट हो जाए तो आप अपने मशरूम्स ऐड कर लें एंड वी गोना फ्राई दीज फॉर अनदर मिनट और सो. आई एम गोना ऐड इन अबाउट अ टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस इनटू दिस and I'm going to mix that and let it cook
जब तक सोया सॉस जो है इवेपोरेट नहीं हो जाती। ये हमारा चिकन भी कुक हो गया है एंड हमारा सोया सॉस जो है वो भी इवेपोरेट हो गया है। So I'm going to put this into our white sauce. Now I'm just going to mix that till it's nicely combined. अब हम बनाएंगे हमारी स्पिनच सॉस, जिसके लिए सबसे पहले हमने मक्खन को मेल्ट कर लेना है पैन में। इसी के अंदर हम डाल लेंगे हमारा गार्लिक एंड वी आर गोइंग टू फ्राई दैट टिल इट्स लाइट गोल्डन इन कलर। जैसे ही इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाता है, वी गोना ऐड इन द स्पिनच जो ऑलरेडी हमने बॉईल करके ग्राइंड की हुई है। पालक हमने ज़्यादा नहीं पकानी क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बॉईल करके ग्राइंड की हुई है, सो इट्स ऑलरेडी कुक्ड। इसके अंदर हम डाल लेंगे हमारी क्रीम एंड वील मिक्स दैट इन एंड इसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स प्लस सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। सॉल्ट पालक में हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही जाती है। And we're just going to mix that up and cook it for barely 2 to 3 minutes. So हमारी जो पालक वाली सॉस है वो तैयार हो गई है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाना था, जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती, क्योंकि पालक ऑलरेडी बॉइल्ड एंड ऑलरेडी कुक्ड है, सो यू डोंट नीड टू कुक इट टू लॉन्ग। एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो हमारी वाइट सॉस तैयार हुई हुई है, वी आर गोइंग टू पुट दैट इनटू आवर बॉइल्ड पास्ता एंड दैट्स गोइंग टू बी वन लेयर एंड द सेकंड लेयर विल बी द स्पिनच सॉस एंड वी आर गोइंग टू टॉप इट ऑफ विद द चीज एंड द पैनको ब्रेड क्रम्स एंड सेसमी सीड्स एंड विल पॉप इट इनटू द ओवन जो मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है। So we're just going to toss this and mix this up very nicely so that our pasta is well coated in the sauce. So we're going to start by layering one thick layer of the white sauce pasta into a Pyrex dish. अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप oven proof dish इस्तेमाल करें। ये हमारी स्पिनच सॉस की लेयर हो गई, जिसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अनदर लेयर ऑफ आवर वाइट सॉस पास्ता। Before we add our cheese on top of our pasta, I'm going to heat up some butter in a pan. So I'm melting the butter for the topping. Once it's melted, I'm adding in the breadcrumbs as well as our sesame seeds और इनको हम lightly toast कर लेंगे। Once it's like a light golden brown, we're going to switch off the heat. So we're going to add our cheese on top of the pasta, cheddar and mozzarella. Cheddar will give a delicious flavor and mozzarella will make it super cheesy and gooey. Now on top of the cheese, we're going to add in our crispy toasted sesame seeds and breadcrumbs. And then we're going to pop it into the oven. Oven has already been preheated 200 degrees पे और इसको हम बेक करेंगे till it's nice and golden brown. Everything is already cooked inside, तो हमने कुछ और extra cook नहीं करना. We just want कि हमारी जो cheese है वो अच्छे से melt हो जाए और brown हो जाए. As you can see,
अपनी हवाई स्पिनच एंड चिकन फ्लोरेंटीन जो है वो रेडी हो गई है. It is so hot right now that I can't taste it in front of you, but I can't wait for it to cool down a little bit because this is one of my favorite recipes. Not just because it tastes delicious, but it's also because it has a lot of value to me in my heart because of my mom. Please let me know in the comments below if you have any suggestions and if there's something special that you want me to teach you. I'll be more than happy to do that, and I hope you guys like this recipe. Please do let me know how it turns out. I hope आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. Please let me know in the comments below what you think after trying it out. Please subscribe to my channel and click on the bell icon to stay updated with all the latest videos. I'm going to be sharing some amazing recipes with you all.